नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। पिछली क्लास में हमने आप लोगों से चर्चा की थी और आज फिर चर्चा करने आ रहे हैं। किस चीज़ की चर्चा करने आ रहे हैं? शिक्षण के जो नवीन उपागम है। ठीक है, उपागम का मतलब अप्रोच होता है हर क्लास में, हर वीडियो में एक ही बात हम आपको बता रहे हैं। मतलब आप जो शिक्षण कर रहे हैं, जो आप पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लर्निंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किस तरीके से करेंगे, बच्चे के साथ जो अप्रोच लगाएंगे वही उपागम कहलाता है। ठीक है, बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेंगे, बच्चे को अपनी बात समझाने का प्रयास कैसे करेंगे, ये क्या है? यही उपागम है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सहगामी शिक्षण की। सहगामी शिक्षण के बारे में बताया था कि हमने आपको बताया था कि सहगामी शिक्षण होता क्या है। सहगामी शिक्षण का मतलब देखो, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो पक्षों में जो है होती है। ठीक है, मैं अकेला अगर जो अपने आप को सिखाना चाहूँ, सीखना चाहूँ तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं अकेला सिखाना चाहूँ और सामने स्टूडेंट ना हो तो भी नहीं हो सकता है। सामने स्टूडेंट हो, कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने वाला ना हो तो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए द्विपक्षीय जो है ये प्रक्रिया कही गई है। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया भी है कि जितना ही शिक्षक का स्थान, जो शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, उतना ही शिक्षार्थी भी महत्वपूर्ण होता है। या ये कह लो कि जितना शिक्षार्थी महत्वपूर्ण होता है उतना ही शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। मतलब एक सिक्के के दो पहलू समझ सकते हो। अगर एक चला गया, ठीक है, तो एक कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक दोनों आमने सामने नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए नहीं रहेंगे, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं बनेंगे, तब तक कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। यही सहभागी शिक्षण है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल में भी गुरु शिष्य की परंपरा होती थी और उसके अंतर्गत जो है गुरु बिना, भाई गुरु हैं तो शिष्य तो होंगे ही होंगे। जब तक शिष्य नहीं होगा तो गुरु किसको पढ़ाएगा? ठीक है, वही सहभागी शिक्षण है। देखो, कुछ देसी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, देसी का मतलब भारतीय मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ लोगों ने जो हमारे शिक्षाविद हैं उन्होंने ये बात कही है। तो उनकी दो परिभाषाएं लिखी हुई हैं, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद कभी पूछी गई हो, लेकिन बस इसलिए लिख दी है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि होता क्या है सहगामी शिक्षण। प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे जी हैं, इन्होंने कहा सहभागी शिक्षण सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण से है। यहाँ पे शिक्षण दो बार हो गया, तो एक बार इसको आप काट दीजिएगा। सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है। ठीक है, तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण बनती है। देखो, इन्होंने प्रोफेसर दुबे जी ने बताया है, श्री कृष्ण दुबे जी ने, इन्होंने कहा है कि सहभागी शिक्षण वो होता है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता से बनती है। जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों लोग अपना पूर्ण जो सहयोग नहीं देंगे तो वो शिक्षण प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए सहभागी शिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है। अब कोई भी शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है, आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम आपको सिखा नहीं सकते। ठीक, और हम सहयोग नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकते। ठीक है भाई, कोई और सिखा सकता है, लेकिन एक शिक्षक और शिक्षार्थी की बात हो सकती है। अगर जो दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम आपको सिखा पाएंगे और आप हमसे सीख पाएंगे। ठीक है, या आपका सिखाने का उद्देश्य है, या आप सिखा रहे हो, आप हमारे शिक्षक हो, तो हम आपसे सीख तभी पाएंगे जब हम सीखना चाहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। आप सिखाना नहीं चाहेंगे तो हम सीख भी नहीं पाएंगे, हम सीखना नहीं चाहेंगे तो आप सिखा भी नहीं पाएंगे। बस वही चीज़ है कि यानी दोनों लोगों की सहभागिता और सहयोग की आवश्यकता होती है। यही बात उन्होंने कही है। परिभाषाएं पढ़नी चाहिए, चाहे वो देसी मनोवैज्ञानिक हो, चाहे विदेशी मनोवैज्ञानिक हो, कोई भी हो, भारतीय हो या आपके जो है वेस्टर्न कल्चर के हो, किसी भी कल्चर के हो। ठीक है, उनकी परिभाषाएं जरूर पढ़नी चाहिए। मनोवैज्ञानिक कोई भी हो, परिभाषाएं जरूर पढ़नी चाहिए। उससे क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वो बताना क्या चाहता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरी परिभाषा दी गई है, प्रोफेसर श्रीमती आर.के. शर्मा जी है, कोई मैम है, ठीक है, उनकी है कि जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके यह अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। ठीक है, कोई शिक्षण प्रक्रिया चल रही है और शिक्षार्थी को बताया जाए कि नहीं बेटा, तुम्हारे बिना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने ये बात कही शिक्षार्थी का सहयोग। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना तो हो ही नहीं सकता। मतलब स्टूडेंट नहीं है तो सिखाएगा कौन? किसको? शिक्षक किसको सिखाएगा भाई? कोई है ही नहीं सीखने वाला। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। उद्देश्य क्या है? अब देखिए, सहभागी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी को क्रियाशील बनाता है। पहली चीज, शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को क्रियाशील बनाता है। दूसरी बात है, छात्रों का ज्ञान जो है वो स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। कौन? शिक्षक। फिर तीसरी बात है, कक्षा के वातावरण को रुचिकर और आनंददायी बनाता है।
शिक्षक और इनका जो है उद्देश्य क्या है सहभागी शिक्षण का? उद्देश्य यही है कि कक्षा के वातावरण को जो है रुचिकर और आनंददायी बनाता है। ठीक है, हम आपको आए और आपको बस ऐसे ही आए कि ये देखो ये लिखा हुआ है और ऐसे होता है, फिर ये कर लो और ऐसा कर लो, ये किताब में लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, ये टॉपिक खत्म आपका, आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, हम आपको जिस हिसाब से बता रहे हैं रुचिकर बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं उस शिक्षण के दौरान। और अगर हम आपको आनंद नहीं देंगे तो आप हमसे सीखना भी पसंद नहीं करेंगे, आप हमारा वीडियो नहीं देखेंगे, उसको जो है किसी किनारे डाल देंगे। ठीक है, और जब व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं उससे। ठीक, तो बस वही चीज़ें हैं। विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल व बोधगम्य बनाना, विषय वस्तु की जो प्रस्तुति है, अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं भाई, कोचिंग ट्यूशन और कॉलेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्कूल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि जो चीज़ आप सीखने गए हैं उसको शिक्षक जो है सरल बना देता है। ठीक है, और आपके ज्ञान के योग्य बना देता है, यानी आपको सिखा देता है। इसीलिए विषय वस्तु जो होती है, विषय वस्तु की जो प्रस्तुति है, जो विषय वस्तु, अब जैसे हम सहभागी शिक्षण की प्रस्तुति कर रहे हैं, इसको हम आपको सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं आपको, ऐसा करना चाहिए, इनके और इनके बिना हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये क्या है, इस विषय वस्तु को सरल बना रहे हैं। और बोधगम्य, बोधगम्य का मतलब आपके जानने योग्य बना रहे हैं। ठीक है, छात्रों का चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास तो देखो कहीं मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें चहुमुखी विकास ना हो, कोई ऐसा शिक्षण नहीं है जिसमें चहुमुखी। सराउंड डेवलपमेंट तो हर जगह होता है, जो शिक्षण है सब में, चाहे वो सहभागी शिक्षण हो चाहे इसके पहले वाले शिक्षण हो। ठीक है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, अंतर्निहित शक्तियों का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अब वो बोलना नहीं चाहते लेकिन उनके अंदर ज्ञान भरा होता है, उनको आता सब कुछ है, वो सीख बहुत जल्दी जाते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को निखारने के लिए, बाहर निकालने के लिए, बच्चे की जो प्रतिभा है उसको बाहर लाने के लिए क्या, वही अंतर्निहित शक्तियाँ हैं आपकी। ठीक है, आप लिख अच्छा लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। क्यों नहीं लिखते? कि आप बहुत शाई हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप मतलब ऐसे शर्मा जाते हैं कि बच्चों के बीच में या जो और भी स्टूडेंट होते हैं या बड़ों के बीच में आपको लगता है कि अब हम करेंगे, हो सकता है गलत हो जाए तो ये डांटेंगे हमको। ठीक है, इन सब चीज़ों को निखारना, दूर करना, इन सब चीज़ों को, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना कि यू कैन डू इट बेटा, आप कर सकते हो, आप करते हो उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, इन्हीं शक्तियों को बाहर निकालना एक शिक्षक का काम होता है और उसमें सहभागी शिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद चिंतन, मनन, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क आदि प्रवृत्तियां। कौन कौन सी? चिंतन। ठीक है, चिंतन का मतलब थिंकिंग पावर, मनन, मनन का मतलब जो चीज़ सीखा है उसको मन में, ठीक है, उसका रिपीटिशन करना, उसको दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना। ठीक है, जिज्ञासा, जो आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं उनको सीखने का प्रयास करना। ठीक है, कल्पना, आप उस जो चीज़ें आपको स्थायी रूप से नहीं दिखाई दे रही हैं, आपके मतलब सामने प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, उनके बारे में कल्पना कर लेना। ठीक, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनका आप तर्क कर सकते हैं कि गुरुजी ऐसे नहीं, अगर जो ऐसे किया जाए तो क्या होगा, सर इसको ऐसे करेंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को, यही सहभागी शिक्षण के अंतर्गत इन सब चीज़ों को निखारना। ठीक है, आदि प्रवृत्तियों का विकास करना, सहयोग और सहकारिता का विकास करना, सहयोग और सहकारिता दोनों का विकास करना, यानी आप हमें सहयोग दें, हम आपको सहयोग दें और आप अपने साथ वालों को सहयोग दें। ठीक है, यही सहयोग और सहकारिता होती है। उद्देश्य क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोग बताते नहीं हैं, आप लोग बताया करिए कि भाई गुरुजी अच्छा, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, आप अच्छा पढ़ाए थे, मज़ा आ रहा था आपकी क्लास में। ठीक है, 2-4 कमेंट डाल दिया करिए, अच्छा लगेगा हमको भी। ठीक, उसके बाद क्रियाकलाप कौन कौन सी करवानी चाहिए? कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाना चाहिए। जैसे बचपन में एक कहानी सुनी होगी, सुपरिंटेंडेंट, बहुत बच्चे नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे रा को ड़ा कहते हैं, या रा को ना कहते हैं, या ना को ला कहते हैं। ठीक है, समझे बात को हमारी? शब्दों का मिलान, देख जो शब्द हैं उनका आपस में मिलान करना चाहिए। जैसे इधर चित्र दे दिया मुर्गे का और उधर जो है रैंडमली जो है स्कैटर्ड करके लिख दिया गया ऊपर नीचे करके, अब उससे बताया जाएगा जो है आप ये बताइए मुर्गी कहाँ पर है, बतख कहाँ पर है, चूहा कहाँ पर है, इनका सबका आप एरो के द्वारा मिलान करवाइए। चित्र अभ्यास करवाना चाहिए, चित्र दिखा के बच्चों को बताना चाहिए। समूह में बांटकर विषयगत जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, समूह में बांटकर विषयगत जानकारी देनी चाहिए। समूह मतलब एक ग्रुप कर देना चाहिए कि 4 बच्चे तुम हैं, तुम आपस में इस चीज़ों को बांटो और इस विषय में चर्चा करो, उसकी जो है जानकारी एकत्र करो। ठीक, उसके बाद में है अनुभव की अभिव्यक्ति।
जो आपने अनुभव किया उसकी अभिव्यक्ति यानी हमको बताओ आके। शिक्षक आपसे पूछता है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि चीज़ों को आप पढ़ो, देखो, समझो और उसके बाद हमसे सवाल करो इन सब चीज़ों के। ठीक है, कहानी, नाटक, मंचन, कहानी जो है सुनाई जाए, नाटक का मंचन यानी नाटक में जो पात्र होते हैं उनका अभिनय बच्चों के द्वारा ही करवाया जाए, छात्रों के द्वारा ही करवाया जाए। छात्रों को नाटक का पात्र बनाया जाए, देखो लिखा भी हुआ है। ठीक, मतलब ये सारी चीजें जितनी भी हैं क्रियाकलाप है, सहभागी का मतलब आप समझ लीजिए कि सहयोग के बिना जो चीजें, सहयोग के साथ जो चीजें होती हैं वही सहभागी शिक्षण होती है, जो बच्चा सीख रहा है, जो आप सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तमाम सारी चीजें होती हैं। एक आखिरी शिक्षण और है, वो है दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है स्किल्ड होना, किसी भी चीज में आप जो है स्किल्ड हो जाए यानी कुशल हो जाए, आप सीख लें उन सब चीजों को। ठीक है, वही क्या है? दक्षता आधारित शिक्षण है। ठीक, एक ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना दे, जैसे मैथ सीखने वाला मैथ में दक्ष हो जाए, सामाजिक विज्ञान सीखने वाला सामाजिक विज्ञान में दक्ष हो जाए, हिंदी सीखने वाला हिंदी में दक्ष हो जाए, साइकोलॉजी सीखने वाला साइकोलॉजी में दक्ष हो जाए। ठीक है, कुशल हो जाए। मतलब कुशल होने का 99% नहीं 90%, 100% तो बेटा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 90 से 95% यदि आप उस विषय में कुशल हैं, ठीक है, तो आप दक्ष यानी स्किल्ड कहे जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए। मतलब इन सब्जेक्टों की ही बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी जो है विधाएं हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके जो है गुण हैं, तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप दक्ष हो सकते हैं। जैसे राइटिंग बहुत अच्छी है किसी की आर्ट बहुत अच्छी है, आपको सामने बैठा के उसका चित्र बना देता है बालक। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। या आप कोई आपको जो है एक विषय दे दिया जाए, उस विषय पे आपको कविता लिखने को बोल दिया जाए। ठीक है, या एक आपको वातावरण क्रिएट कर दिया जाए, बताया जाए कि आपको एक कहानी इसमें गढ़नी है, आपको 2 मूल चीज़ें दे दी जाए। ठीक है, आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए, उस सिचुएशन में आपसे कहा जाए कि इसमें एक आप गद्य काव्य लिखिए या एक पद्य काव्य लिखिए। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये स्किल्ड फुल में आती हैं। ये समझ लीजिए कि आप उस सब्जेक्ट में दक्ष हो गए हैं। ठीक है, किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख लेना कि वह ज्ञान जीवन का अंग बन जाए। समझे बात को? कोई ऐसा ज्ञान है उस ज्ञान को इतना सीख लो आप कि वो जीवन का अंग बन जाए, यानी आप उसके लिए समझ लीजिए कि एक प्रकार से आपका वो जो है प्रोफेशन बन जाए। ठीक है, जैसे लड़कियों के लिए साज सज्जा हो जाती है, मेकअप करना हो जाता है, ये क्या है? दक्ष हो जाती हैं। ब्यूटी पार्लर खोल दिया, ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि खोल ही दिया ब्यूटी पार्लर, लेकिन आप उसमें दक्ष हैं। आप शिक्षक बन जाए, उसके बाद आपको सजने संवरने का भी बड़ा शौक है, तो आपको पता होगा सारी चीज़ें, आप दूसरों की भी जो है साज सज्जा कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे कपड़े पहनने का या कपड़ों की जो है चुनने का सबसे बड़ी चीज़ होती है चूज करने का। ठीक है, दूसरी चीज़ बोलने की स्किल, आप अच्छे वक्ता बन जाए। ठीक है, आजकल YouTube में भी तमाम सारे मोटिवेटर जो है घूमा करते हैं, बहुत सारे जो है मोटिवेटर हैं वहाँ पर। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं कि आप ऐसा करिए, फिर मैंने ये किया था, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, फिर मैं ये कर गया। ठीक है, मैं यहाँ सफल हुआ, फिर वहाँ सफल हुआ, मैंने 12वीं में 45% अंक प्राप्त किए थे। बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिले। MP के एक जो है भाई साहब हैं, वो IAS क्वालिफाई हो गए इंटरमीडिएट में फेल होने के बाद में, तो उन्होंने अपने आप को दक्ष बनाया, स्किल्ड बनाया, अपने आप को कुशल बनाया उस चीज़ के लिए। ठीक है, तभी वो वहाँ तक पहुँच पाए। देखिए, मेहनत कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मेहनत ना होती हो। चोरी करने जाता आदमी, उसमें भी मेहनत होती है। ठीक है, आप किसी का पीछा कर रहे हैं, उसमें भी मेहनत होती है। आपको पता चले कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, मार पड़ जाए आपको, तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर काम में मेहनत है, और जिस काम को आप करेंगे उसी में आप दक्ष हो जाएंगे। ठीक है, सीख लेंगे। नेता बनते हैं, बहुत सारे ऐसे बनते हैं, पहले जो है गली चौराहों पे मार खाते हैं, उसके बाद में नेता बन जाते हैं। सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, नेता बन जाते हैं। तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं, तमाम सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, तो बस 2 चीज़ें हमने इसमें नोट की हैं। अध्यापक विज्ञान जो होती है, ठीक है, यानी टीचिंग साइंस जो होती है, टीचर, उसमें जो है इसे मास्टर लर्निंग या ऑप्टिमम लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, मास्टरी लर्निंग भी कहीं कहीं मिल जाएगा, तो आप मास्टरी लर्निंग से वो ना होइए, मास्टरी कोई शब्द नहीं होता है, मास्टर लर्निंग होता है। जैसे हिंदी भाषा सीखने के लिए, ठीक है, सुपोबली आपने सुना ही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, भाषा की दक्षता का है वो है कि सबसे पहले सुनेगा बच्चा, फिर उसके बाद में उसे बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद में उसे पढ़ना सीखेगा, फिर उसके बाद में वो लिखना सीखेगा। ठीक है, भाषा की दक्षता हो जाती है।
उद्देश्य क्या है? दक्ष बनाना, प्रतिस्पर्धा का विकास करना। या एक ही चीज में दो लोग दक्ष हो सकते हैं भाई, ये समझ लीजिए कि किसी का कोई जो है वो नहीं है, एकाधिकार नहीं है कि आईएएस सिर्फ एक आदमी नहीं बन सकता, शिक्षक सिर्फ एक आदमी नहीं बन सकता, ठीक है। दो लोगों में कंपटीशन भी हो सकता है, 4 में कंपटीशन हो सकता है, 10 में कंपटीशन हो सकता है, यानी प्रतिस्पर्धा का विकास हो रहा है वहां पर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो है चित्रकार मिलेंगे आपको, एक ही चित्रकार नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, मकबूल फिदा हुसैन जी ही नहीं थे, और भी बहुत सारे थे, तमाम सारे ऐसे लोग थे, ठीक है। तो वही प्रतिस्पर्धा का विकास करना, ज्ञान का स्थायित्व देना। अब बार बार किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि वो करना क्या है, ठीक है। चीज़ें उंगलियों पे होने लगेंगी। बहुत सारे ऐसे मास्टर होंगे आपके जो कहते हैं ना कि उंगलियों पे हम मैथ सिखाएंगे आपको, तो वो उंगलियों पे क्यों सिखाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, वो उस सब्जेक्ट के अंदर, उस चीज़ के अंदर दक्ष हो गए हैं, इसलिए वो उंगलियों पे आपको मैथ। शिक्षण के प्रति रुचि, जो शिक्षण है उसके प्रति रुचि हो जाएगी, ठीक है भाई। आप शिक्षण है, सीख रहे हैं तो उसके प्रति रुचि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको दक्ष होना है, स्किल्ड होना है। सहयोग की भावना, सहयोग की भावना भी हो जाएगी। आप जो सीख रहे हैं अपने जो जूनियर होंगे उनको सिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप मास्टर बन जाएंगे तो आप जो है छोटे बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, या जो मास्टर बनने की प्रक्रिया में होगा, अगली वैकेंसी आने, इसकी अगली वैकेंसी आने वाली होगी, जो आपसे जूनियर होगा उसको आप नहीं कहेंगे कि बेटा ये पढ़ लो, भाई साहब ये आप पढ़ लीजिए, छोटे भाइयों मेरे आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि संदीप सर का चैनल देखिए, आप उससे ज्ञान मिलेगा आपको, आप वहाँ से दक्ष हो जाएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हम आपको देखो, हमने आपको क्या बताया, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे चारों तरफ हैं, हमको सिर्फ क्या है चुन चुन के ये रखना है। अब समझ लीजिए कि आपके चारों तरफ एक बगीचा लगा हुआ है, फूलों का बगीचा लगा हुआ है, आपको वहाँ से चुनना है कि गुलाब कौन सा है और चमेली कौन सा है, कांटे वाले फूलों से दूर रहना है आपको, ठीक है। तो बस वही चीज़ समझ लीजिए कि हमारे चारों तरफ ज्ञान बिखरा हुआ है, हमको बस वहाँ से चुन के अपनी टोकरी में वो चीज़ें रखनी है। यही दक्षता कहलाती है। आप किसी भी चीज़ को अपने अंदर आत्मसात कर लें, असमिलाइज कर लें, उसको पूरी तरीके से सीख लें, ठीक है, कि वो आपका जीवन का अंग बन जाए, आपका पैशन बन जाए वो, ठीक है, आपका शौक बन जाए वो, तो वो क्या हो गई? आपकी दक्षता हो गई। बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे आपको चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, मुझे लग रहा है किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको पढ़ा दिया है। हाँ, इसके बाद हम आपसे जो है चर्चा करेंगे रेमेडियल टीचिंग की, यानी उपचारात्मक शिक्षण की चर्चा करेंगे, ना कि प्रशिक्षण की चर्चा करेंगे। अगला वीडियो हमारा जो होगा उपचारात्मक शिक्षण का होगा, और उसके बाद में बहुकक्षा स्तर शिक्षण, दोनों शायद एक साथ ही हो जाए, ठीक है, कोशिश हमारी रहेगी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो हमारा होगा माइक्रो टीचिंग का, ठीक है। और आप लोग, फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आप मुझे यूट्यूब चैनल के अलावा जो है फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे नाम का पेज बना हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपसे मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे और आपके अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इसे बढ़ाते रहिए, स्नेह प्यार और दुलार दिखाते रहिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।